हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बताया। तो टुडे आई विल टेल यू समथिंग रिलेटेड विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वेंट समवेयर टू मीट विद सम सीनियर। सो हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारी मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर लेते हैं, एक्चुअल में हमें थ्योरेटिकली पता होता है, बट होते समय हम स्किप कर जाते हैं। तो मैं कोई मशीन यूज कर रही हूँ, मैं क्यों यूज कर रही हूँ, कैसे यूज कर रही हूँ, क्यों यूज करना चाहिए, इस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता है। बट इसे हमें पता है कि इसका यूज करके ये मेजरमेंट आएगी, तो इसके लिए मैं ये यूज करती हूँ। तो ऐसे ही आई वेंट समवेयर एंड समवन आस्क्ड समथिंग अबाउट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, द प्रिंसिपल। तो मैंने जो थ्योरेटिकली जितना मुझे आइडिया था, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड ये इसका ये एब्जॉर्बेंस, ये कंसंट्रेशन, ये पाथ लेंथ एंड एवरीथिंग। बट देयर इज वन थिंग व्हिच आई स्किप्ड, जो व्हाट वाज द लॉ बिहाइंड दिस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो दैट लॉ मीन्स पता था बच्चे जो स्किप फ्रॉम माय माइंड, तो मैं नहीं चाहती आगे चलकर आप में किसी को भी ये मिस करना पड़े। So today I'll tell you about the spectrophotometer and the law. तो दो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बियर लैम्बर्ट लॉ पे आधारित होता है। यानी कि ये बताता है कि किसी सैंपल के द्वारा लाइट का एब्जॉर्बन होना और उसके कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इसका मतलब है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन या पाथ लेंथ होगा उतना ही ज्यादा लाइट एब्जॉर्बेंस होगा। ठीक है। सो अब जो लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ठीक है। फिर मेन ये था कि बियर लैम्बर्ट लॉ एक्चुअल में होता क्या है। बियर लैम्बर्ट लॉ, जो बियर लैम्बर्ट जो साइंटिस्ट थे, उनका जो लॉ था, उन्होंने एक फॉर्मूला प्रपोज किया, वो था एब्जॉर्बेंस, यानी जो लाइट का कितना हिस्सा सैंपल ने एब्जॉर्ब किया वो किसके इक्वल होगा। वो एक कांस्टेंट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है एब्जॉर्बेंस। यानी एब्जॉर्बेंस को हम ए से शो करते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को हम एप्सिलॉन से शो करते हैं, कंसंट्रेशन को हम सी से डिनोट करते हैं, पाथ लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। अब जब इन सब अब सब मुझे ये सब चीजें पता चल गया, BLR मतलब वर्किंग प्रिंसिपल पता चल गया, आप याद रखिएगा। सो व्हाट्स मैकेनिज्म, हाउ इट वर्क्स, एक्चुअल में वो कह रहा है ये एब्जॉर्ब कैसे कर लेती है लाइट को। इसका मेन मैकेनिज्म है कि पहले एक लाइट सोर्स, जो विजिबल लाइट के लिए हम टंगस्टन लैंप और यूवी लाइट के लिए हम ड्यूटेरियम लैंप ये यूज करते हैं और इनसे रोशनी निकलती है। फिर उसमें एक मोनोक्रोमैटर होता है, ये लाइट को मोनोक्रोमैटर के थ्रू भेजा जाता है, जिसमें प्रिज्म या डिफ्रेक्शन ये ग्रेटिंग होती है। ये व्हाइट लाइट को अलग अलग वेवलेंथ में तोड़ता है और फिर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को सेलेक्ट करता है। सैंपल होल्डर होता है जिसे हम क्यूबिट बोलते हैं। सेलेक्टेड वेवलेंथ वाली लाइट क्यूबिट में रखे सैंपल के थ्रू पास की जाती है। सैंपल के मॉलिक्यूल्स लाइट का कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी पास हो जाता है। फिर उसमें एक डिटेक्टर होता है, जो लाइट सैंपल के थ्रू पास होती है और वो डिटेक्टर तक पहुंचती है। फिर डिटेक्टर यानी जैसे फोटो डायोड या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, उसमें डिटेक्टर जो लाइट इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर डेटा प्रोसेसिंग होती है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करके एब्सॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फिर एक आउटपुट डिस्प्ले होती है छोटा सा, जिसपे रिजल्ट स्क्रीन पे दिखती है, जो एब्सॉर्बेंस वैल्यू डायरेक्ट शो होती है। इससे बियर लैम्बर्ट लॉ का यूज करके हम अननोन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। मेन ये है कि हम क्यों एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन अराइज होना चाहिए सबके माइंड में। तो एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का लीनियर रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है। तो ये जो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो सेक्टर्स देखें तो बाय मेडिकल साइंस में डीएनए आरएनए प्रोटीन कंसंट्रेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम ड्रग प्योरिटी चेक करने के लिए, एनवायरमेंट में हम पानी की कंटामिनेशन डिटेक्ट करने के लिए, फूड इंडस्ट्री में फूड कलर एंड कंपोजिशन एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो बियर लैम्बर्ट लॉ वर्किंग प्रिंसिपल यूज करके हम एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे रिसर्च इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फूड कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर आपको इन द फ्यूचर, अगर आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के पार्ट्स बाय पार्ट्स अगर आपको जानना हो, then I'll tell you in next to next my video about each part of the spectrophotometer. Till that, keep updated with my new and latest videos. And if you think that it's beneficial, it's useful, so don't hesitate to share with your friends and colleagues. So thank you so much to every one of you. I'll keep in touch in our next video. Thank you so much to every one of you. Bye bye.